नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जब पद बढ़े तो फॉर्म्स रीओपन होने चाहिए। ये स्टूडेंट्स की मांग उठ रही है, मांग बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अब इसको अमली जामा पहचान पहनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म रीओपन करने के लिए हमको किन स्टेप्स का फायदा या किन स्टेप्स को उठाना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी इस पे पूरी तरह से मौन है। हमने देखा कि विद्यार्थी आरपीएससी जा रहे हैं, आरपीएससी जाके ये मुहिम उठा रहे हैं। तो आरपीएससी ने तो अपनी एग्जाम की तैयारी पूरी कर रखी है। आरपीएससी का एग्जाम से 20 दिन पहले पद अचानक से इतनी बड़ी संख्या में बढ़ा देना, इसका जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर आरपीएससी स्टूडेंट्स के हित में है कि हम पद बढ़ा के स्टूडेंट्स का हित करना चाहते हैं, तो साथ में आरपीएससी को नियमों के दायरे में रहते हुए पद बढ़ाए जाने चाहिए थे। इसमें असली में नियम क्या है, कौन से नियम काम कर रहे हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। वीडियो पे एक बार लास्ट तक बने रहना, बहुत जल्दी छोटा सा सेशन करेंगे। कई बार क्या होता है, जब हम वीडियो बनाते हैं तो फ्लो में कुछ गलतियां भी हो जाती है छोटी मोटी। जैसे पिछली बार मैंने सेशन में शायद 50 की जगह मेरे मुंह से निकल गया हो कुछ और दूसरी बात, यहां पर जब भी हम फॉर्म रीओपन करवाने की बात करते हैं या एग्जाम डेट एक्सटेंड करने की बात करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फॉर्म रीओपन कराने के पक्ष में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो फॉर्म रीओपन कराने के पक्ष में नहीं होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम डेट पोस्टपोन करने के पक्ष में होते हैं कि हाँ एग्जाम डेट थोड़ी बढ़ा दो। कुछ इसके विपक्ष में होते हैं कि नहीं, एग्जाम डेट नहीं बढ़नी चाहिए, हमारी तो पूरी तैयारी है। तो अब दोनों पहलुओं की जांच कर लो। सीधा कमेंट के अंदर आके बिना पूरी बात सुने आप अगर जज करेंगे तो फिर आप इतनी बड़ी भर्ती के अंदर मतलब एक उस तरह से एक बहुत सोच समझकर फैसला करने वाले तार्किक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। बहरहाल 4037 पद बढ़ गए। अब 4037 पद बढ़ने पे अच्छी बात है सर, पद बढ़ गए तो विद्यार्थियों का फायदा है। देखो विद्यार्थियों का फायदा तो है, पर अगर आप सच में विद्यार्थियों का फायदा देना चाहते हैं तो इसके फॉर्म्स रीओपन हो जाने चाहिए। फॉर्म्स रीओपन करने से जो इतने सारे विद्यार्थी बीएड, अब इसका नुकसान क्या है आपको पता है, 1.5 लाख विद्यार्थी जो हैं नए बीएड धारी हो गए। नए बीएड धारी हो गए तो वो भी तो कंपटीशन एग्जाम, उन्होंने बीएड क्यों करी थी? ताकि वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सके, रीट का एग्जाम दे सके, और अगर मास्टर है तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दे सके। अब जब उन्होंने ये मास्टर करी होगी, उन्होंने बीएड करी होगी, तो उनके दिमाग में एक बात हुई होगी, भाई इस बार तो सेकंड ग्रेड गया, हम इस बार तो नहीं दे पा रहे, लेकिन 2027 में जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब अचानक से आरपीएससी ने 4000 पद बढ़ा दिए, तो इससे नुकसान ये हो गया कि हो सकता है अब 2027 में भर्ती आए ही नहीं, क्योंकि यहां पे 10,000 पद हो गए। और अगर आएगी तो बहुत कम, बहुत लिमिटेड सीट्स के ऊपर आएगी आरपीएससी की भर्ती। तो जो विद्यार्थी 1.5 लाख इस साल बीएड धारी हुए हैं और जो अब अपने एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड ग्रेड में, उनके लिए मौका खत्म हो गया है। उनके जीवन पे मतलब बहुत असर पड़ता है इस बात का, क्योंकि यहां ऐसा तो नहीं है कि सारी भर्तियां टाइम टू टाइम हो रही है, टाइम टू टाइम आ रही है, बहुत सारी वैकेंसीज नहीं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। फिर उनकी भी प्रक्रिया कई बार आती है, चुनाव होने के बाद कोई पूछता ही नहीं है, फिर 2-2 3-3 साल तक आगे बढ़ जाती है, 2-2 3-3 साल तक कोई नई भर्ती नहीं आती है। अब ये तो चुनावी दौर है, तो हमको पता है कि 2027 में फिर से भर्ती आएगी, पर अगर ये 4000 पद 2027 के लिए होते तो कितना अच्छा होता। दूसरी बात यह है कि जब यह भर्ती आई थी तो इसमें आपको पता है शुरुआती दौर में 6500 वैकेंसी थी। कुछ कैटेगरी ऐसी थी जिनके अंदर पद बहुत कम थे, जैसे सामाजिक विज्ञान में 401 पद थे, सामाजिक ज्ञान में 401 पद थे। अब जब विद्यार्थी ने देखा होगा कि यार इस बार तो इतने ही कम पद हैं, कुछ तो ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर बिल्कुल 2-2 4-4 पद हैं, तो अब जब विद्यार्थी को पता है कि 2-4 ही पद हैं तो वो क्यों फालतू में मेहनत करेगा? वो सोचेगा मैं अगली बार के लिए मेहनत करता हूं, इस बार रहने देता हूं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर दूंगा, यहां तो पार नहीं पड़ेगी। आप जानते हैं शहरिया कैटेगरी के अंदर महिला की सामान्य ज्ञान की 0 पद हैं, एक भी पद नहीं था, और जब आपने 4000 पद बढ़ाए तो ये पदों की संख्या 0 से 2 हो गई। तो आप ईमानदारी से बताओ, जब 0 पद हुए होंगे तो क्या किसी महिला ने फॉर्म लगाया होगा शहरिया कैंडिडेट में, सामान्य ज्ञान में? नहीं लगाया होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब पद ही नहीं है तो क्यों लगाएगा? या अगर किसी में 2 ही पद हैं तो किसी ने ही नहीं लगाए होंगे, चाहे वो पहले बीएड करा हुआ है चाहे नहीं करा हुआ है, वो सोच रहा होगा किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं, यार इधर तो कैसे पार पड़ेगी, 2 ही सीट है। अब आपने उसको बढ़ा दिया थोड़ा, या 0 सीट थी तो अब उसको आपने 2 सीट दे दिया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, टेक्निकल इश्यू है जो इस भर्ती को फॉर्म को रीओपन करवा सकता है, क्योंकि पद फॉर्म आए ही नहीं होंगे। 0 पद में कौन फॉर्म भरेगा? या पहले कम पद थे तो हम जब आप याचिका लगाएं कोर्ट पहुंचे तो वहां पे इन मुद्दों के ऊपर ध्यान दें।
अगर हाई कोर्ट में इसकी पहले सुनवाई हो जाती है तो इन पॉइंट्स के मद्देनजर हम इसके फॉर्म्स रीओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इतने कम पद थे तो किसी ने फॉर्म लगाया ही नहीं है, और लगाया है तो उस पर बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, और बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है। और जो बीएड थे उन्होंने भी नहीं लगाए, और जो बीएड अब हुए हैं गरम गरम, अभी लेटेस्ट जो बीएड किए हैं उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अब 2027 में भी वैकेंसी आती नहीं दिख रही, और आएगी तो कम पदों के ऊपर आएगी, तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उन 1-1.5 लाख विद्यार्थियों का क्या होगा, यह सबसे बड़ा जो है चिंता का विषय है। दूसरी बात, जब पद कम थे इन कैटेगरीज के अंदर तो स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा होगा या तैयारी अच्छे से नहीं करी होगी, ये भी एक माइनस पॉइंट है इसका। ठीक है, इस वजह से हम चाह रहे हैं कि फॉर्म्स रीओपन हो जाए और एग्जाम डेट एक्सटेंड हो जाए। अब याद रखो, अगर एग्जाम डेट एक्सटेंड होती भी है तो ज्यादा नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि 1 साल आगे चला जाएगा एग्जाम, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने का हमको समय मिलेगा। 10-15 दिन फॉर्म रीओपन होंगे, और 10-15 दिन ओपन होने के बाद में 2-3 महीने का आगे समय मिलेगा, अक्टूबर-नवंबर तक एग्जाम होगा। अगर एक्सटेंड होगी तो ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है। पर क्या आरपीएससी की मंशा है? आरपीएससी की मंशा नहीं लगती है, क्योंकि आरपीएससी इस पे मौन दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, निरुत्तर है, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। अब उत्तर ना होने का कारण सुनो, यहां पर एक और टेक्निकल बात आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखना। 17 जुलाई तक जो पद वृद्धि का नियम था वो 50% का था। 21 जुलाई को नया नियम आया और 100% का नियम हो गया, 100% तक कर सकते हैं। अपने सेकंड ग्रेड के जो फॉर्म्स थे, जो आवेदन था, नोटिफिकेशन जो था वो 17 जुलाई को था। उस 17 जुलाई तक नियम 50% का था। पद कितने बढ़ गए? पद बढ़ गए 65%। 65% पद बढ़ने का मतलब है नियमों के अंतर्गत ही गलत है ये। अब जब बोर्ड से कभी हम बोलते हैं विद्यार्थी हित में करो, विद्यार्थी हित में करो, तो बोर्ड कहता है नहीं, हम नियमों से बंधे हुए हैं। और जब हम कहते हैं नियमों को देख लो, नियमों को देख लो, तो वो फिर कोई और बात करने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, पटवार का एग्जाम हुआ था अभी, जो पटवार भर्ती कंप्लीट हुई है अभी जस्ट 2025 में, जो पटवार का रिजल्ट हुआ था, जो वैकेंसी आई थी वो पहले 2000 पदों पर आई थी। बाद में इसके 1700 पद बढ़ा दिए, और 1700 पद बढ़ाने के बाद वो 3700 पद कर दिए। और नियमों के अनुसार उस टाइम तक 50% का नियम ही हुआ करता था, उस टाइम तक 100% का नियम नहीं था। तो नियम जो थे वो 2000 से 3700 हो गए, तो ये बहुत भारी हो गए, लगभग 80-85% पद बढ़ गए। बोर्ड ने, आरएसएसबी ने वापस फॉर्म रीओपन करे, और उसके बाद में एग्जाम डेट एक्सटेंड करी उनकी। एग्जाम नवंबर में हुआ इसका, ठीक है, एग्जाम डेट काफी लंबी चौड़ी इसके अंदर एक्सटेंड हो गई। और इसका एकमात्र कारण ये था मित्रों, हाँ मैं भूल रहा हूं, शायद नवंबर नहीं लेकिन आसपास था, एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई थी और फॉर्म्स भी रीओपन हुए थे। तो ये भी आपको दलील रखनी है हाई कोर्ट में कि ऐसा पास्ट में हो चुका है। जब ये 100% से का नियम नहीं था, 50% का नियम था, तो पटवार वाली जो ये भर्ती है इसमें भी फॉर्म्स रीओपन हुए थे। एक तो ये बात और हो गई। अच्छा, इसके अलावा कई बार हम जब सरकार से पूछते हैं, जैसे चतुर्श्रेणी एग्जाम का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चतुर्श्रेणी में हमने कहा कि जो 1 साल की मेरिट लिस्ट, 1 साल की निकालने की जो वेटिंग लिस्ट होती है, उसका प्रावधान आपने विधानसभा के अंदर किया, तो उसको इस चतुर्श्रेणी में शामिल कर दो। तो बोर्ड ने कहा कि नहीं, हम नियमों से बंधे हुए हैं। तो नियमों से फिर आपको यहां पे भी बंधे हुए होना चाहिए। 62% के नियम, आप कैसे, ये नियम ही लागू नहीं होता है, कैसे आप कर रहे हैं? दूसरी बात, ये सब हमको गुजारिश करनी है ना, ऐसे मैं ये गुजारिश के वे में कर रहा हूं, आरपीएससी से भी और हाई कोर्ट में भी हम जब इस बात को रखेंगे तो गुजारिश हम इस बात को सामने रखेंगे कि विद्यार्थी हित की बात है, नियमों के अंदर, नियमों के अनुसार भी गलत है। दूसरी बात यह है इसके अंदर कि जब एक और बात मेरे को याद आती है इसके संबंध में, कि जब एलडीसी 2024 वाली सीईटी से हुआ तो हमने ये कहा कि सीईटी का 1 साल और एक्सटेंड कर दो। सीईटी वालों की वैधता जो है इसी के अंदर उनको वैध कर दो, और जो एलडीसी आप 2024 के अंदर कर रहे हैं, एक और एग्जाम करा लो, एक और एग्जाम करा के एलडीसी उसके अंदर लाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नियमों से बंधे हुए हैं, और नियमों से बंधे हुए हैं तो 2024 की सीईटी से ही एलडीसी का एग्जाम करवा दिया। यानी आप हमेशा ये दलील देते हुए नजर आए कि नियमों के अंतर्गत काम होगा। तो नियम तो 17 जुलाई तक 50% का था, तो 62% पद बढ़ने पर इसके फॉर्म रीओपन जरूर होने चाहिए, जैसा कि पूर्व में पटवार भर्ती के साथ भी हुआ है। यहां पर हमको कृषि विभाग वाली भर्ती का रेफरेंस नहीं देना है, क्योंकि वहां 100% से ज्यादा पद बढ़े हुए हैं, और 100% का नियम तो अब भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वहां पे 25 से 52 हो गए थे, 25 से 52 यानी 100% से भी ज्यादा वृद्धि हो गई, तो वो दलील नहीं है। लेकिन पटवार एग्जाम में जो फॉर्म्स रीओपन हुए थे, ये
ये जो है हमारे कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ये 50% के नियम के अनुसार काम किया बोर्ड ने, बहुत अच्छा काम किया, फॉर्म रीओपन करवाए। ठीक हो गया। तो एक तो हमको ये है कि 50% की बजाय 62% हो गया, पहली दलील तो ये। दूसरी दलील ये है कि इतने कम पद होने की वजह से विद्यार्थी ने पहले फॉर्म ही नहीं भरा होगा, तैयारी नहीं करी होगी। कई जो स्ट्रीम के अंदर कई कैटेगरीज ऐसी है जिसके अंदर 2-2, 4-4, 5-5 पद थे, तो क्यों विद्यार्थी फॉर्म भरेगा? एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें 0 ही पद थे, अब आपने फॉर्म रीओपन नहीं किए, नई भर्ती बढ़ा दी, तो अब फॉर्म ही किसी ने अगर नहीं लगाया हुआ है तो वो तो सारी बैकलॉग में चली जाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब दूसरी बात हमें करना क्या है, आरपीएससी के पास जाने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। कोर्ट के अंदर याचिका, हाई कोर्ट अगर एक बार इसको संज्ञान में ले लेता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर अगर हम लोग याचिका दायर कर पाते हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप अपने स्तर पे भी कोशिश करें। अगर हाई कोर्ट इसके बारे में सुनता है, हाई कोर्ट में अगर हम ये दलील देते हैं और हाई कोर्ट के अंदर अगर हम याचिका लगाते हैं, तो डेफिनेटली ये भर्ती की फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। अन्यथा क्या हुआ, ये भर्ती एग्जाम होने के बाद भी कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत ये जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर लूं। दूसरी बात, याचिका दायर हो जाएगी, आप भी अपनी तरफ से ये प्रयास करो कि जो है याचिका दायर हो, या इसके संबंध में आगे कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। मेरी बात भी हुई है, आशु सर भी इसमें बहुत एक्टिव हैं, और संतोष बिश्नोई जी सर से भी मेरी बात हुई है, वो भी बहुत एक्टिवली इसके अंदर कर रहे हैं कोशिश। आज हनुमान किसान जी ने भी इसके बारे में 2-3-4 बातें कही है, तो कोशिश अपनी अपनी तरफ से हम कर रहे हैं कि हो सके। मैं दरख्वास्त करूंगा आरपीएससी से, और फिर उसके बाद जो हम कानूनी प्रक्रिया आगे देखते हैं किस प्रकार से हो सकता है, कि अगर विद्यार्थियों के हित में भी है और नियमों के अंतर्गत भी है तो इसका ऐसा जरूर हो। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी बात निकल के आती है कि जो विद्यार्थी नहीं चाह रहे हैं डेट एक्सटेंड हो, कि उनकी तैयारी बहुत समय से, मैं जानता हूं ये दर्द, जब स्टूडेंट बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहा होता है तो वो सोचता है एक बार एग्जाम हो जाए, उसके लिए एग्जाम डेट एक्सटेंड करने पर उसके मानसिक जो है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। हमारे कई विद्यार्थी धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी बहुत स्ट्रांग है, वो 6500 के अंदर भी अपनी भर्ती जरूर अपना सिलेक्शन निकाल लेंगे। बस उनको ये है कि अब इतनी तैयारी हो गई, अब थोड़ा थक गए हैं दिमागी रूप से, थोड़ा थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो अब बस एग्जाम हो जाए। तो उनकी बात भी सही है, वो चाह रहे हैं कि एग्जाम एक्सटेंड ना हो। लेकिन दोस्तों आप ये जरा सोचिए, 4000 पद बढ़ रहे हैं और 1.5 लाख विद्यार्थी जो अभी बीएड करके आए हैं, उनके भविष्य का भी इसमें सवाल है। तो अब जो विद्यार्थी शानदार तैयारी कर रहे हैं वो 15 जुलाई डेट मानकर पढ़ाई करते रहें। अगर डेट इसी शिद्दत से जितना आप पढ़ रहे हो, ध्यान मत दो आपकी एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। जो विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का और जिन्होंने धुआंधार पढ़ाई कर रखी है, वो इस बात पर बिल्कुल ये वीडियो मत देखो ऐसे कि डेट एक्सटेंड हो रही है कि नहीं हो रही। आप 15 जुलाई की डेट मानकर पढ़ाई में लगे रहो। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो आपका कुछ खास नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आप लोग थक गए हैं, आप लोग चाह रहे हैं एग्जाम हो गए, आपकी मानसिक स्थिति में समझ सकता हूं, है ना। लेकिन अगर इन बिटवीन एक्सटेंड हो जाती है तो आपको तो रिवीजन के लिए 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ये समझना होगा हमको। पर इतने सारे विद्यार्थियों के साथ जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, ये भी ना हो, है ना। हम लोग उनका नुकसान करवा के और फिर ये बात हो, तो क्योंकि आपकी तैयारी इतनी मजबूत है कि आप तो 6500 में भी सिलेक्शन लेंगे, ये बात मुझे पता है। जिनकी तैयारी बहुत शानदार है वो 6500 में, बाकी 4000 के लिए जो इतने सारे विद्यार्थी हैं उनका भी थोड़ा सा अच्छा सोचना होगा। तो आप भी नाराज ना हो कि भाई एक्सटेंड करने की क्यों चल रही है, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध भी है और तो विद्यार्थियों के विपक्ष में भी लग रही है बात थोड़ी। तो आपके लिए एक संदेश है मेरा कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उसी तरीके से पढ़ते रहो। अगर आप ध्यान मत दो एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 15 जुलाई को डेट मानकर पढ़ते रहो। बाकी देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। कोई भी सूचना प्राप्त होगी आपको जरूर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।